जिस बिल को दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से पारित किया, उस बिल को 7 साल तक आपकी सरकार ने ठंडे बस्ते में बनाए रखा। उस बिल को नोटिफाई किया जाए, इसके लिए मैं और जयपाल रेड्डी खाक छानते रहे, हस्ताक्षर करके ज्ञापन देते रहे। आज उधर खड़े होकर आप मुझे ऑटोनॉमी का सबक सिखाएंगे? आज आप मुझे बताएंगे मीडिया की ऑटोनॉमी की प्रतिबद्धता? आपको भी बताना चाहती हूँ, ये मीडिया की ऑटोनॉमी उधर से नहीं निकली। ये विचार 1977 का है, जिस समय और कोई नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी हिंदुस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री, जनता पार्टी की सरकार थी। और जिस बात को थोड़े संकोच से कहा सुरेंद्र ने, लेकिन बाद में कह दिया मोहन सिंह ने, जब हम लोग इमरजेंसी समाप्त करके, संघर्ष करके, लड़के झगड़ के, जयप्रकाश जी के आंदोलन में एक साथ साथी रहकर यहाँ आए थे, तब हमको लगा था इस मीडिया को सरकारी जकड़न से निकालना चाहिए। उस समय पैदा हुआ था यह विचार, उस समय प्रसार भारती का नाम दिया था आडवाणी जी ने इसको। 13 साल लड़े, आप लोगों की सरकार गई, वापस एक गैर कांग्रेसी सरकार आई, तो लेकिन वो गैर कांग्रेसी सरकार के डाटे ही आपकी सरकार आई, तो आपने बिल नोटिफाई नहीं किया, 7 साल तक दबाकर बैठे रहे। और आपके प्रवक्ता रिकॉर्ड पर हैं कि मीडिया को ऑटोनॉमी नहीं देने, यहाँ तक कहा है कि आज के समय में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सैटेलाइट चैनल्स आ गए हैं। अभी एक बहस में मैं और जयपाल जी इकट्ठे थे, वहां भी गाडगिल साहब साफ साफ कहते हैं कि लोग भी कहते हैं आपके यहाँ नहीं होनी चाहिए। मैं उस विचार की कद्र नहीं करती, ऐसा नहीं है। आई कैन अग्री टू डिसअग्री। यहाँ ये बात है कि सरकारी कंट्रोल रेडियो और दूरदर्शन पर बना रहना चाहिए, तो ये विचार आपके हो सकते हैं, आपको पूरा हक हासिल है ये विचार रखने का। लालू भाई के विचार बदले हैं ऑटोनॉमी के बारे में, शायद ये ऑटोनॉमी के दुरुपयोग के बदले हैं, उनको भी उनके विचार मुबारक हैं, वो रख सकते हैं ये विचार। लेकिन कम से कम ऑटोनॉमी को समाप्त करने वाले लोग खड़े होकर हमें ऑटोनॉमी का सबक नहीं सिखाएं। ऑटोनॉमी के प्रति मेरी और मेरी सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्टता से आगे जाकर उजागर हुई है। हाँ, ऑटोनॉमी विद अकाउंट पर मैंने बार बार जोर दिया, ऑटोनॉमी विद अकाउंटेबिलिटी, स्वायत्तता जवाबदेही के साथ, और इसलिए ये बिल ला रही हूँ। लेकिन किसी तरह के स्वायत्तता को डाइल्यूट करना चाहती हूँ, ऑटोनॉमी को डाइल्यूट करना चाहती हूँ, ये भनक कहीं दूर तक भी आपको पड़नी नहीं चाहिए।